बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज मानसेरा से मैं हूँ आपकी टीचर सादिया और आप बच्चों को आपकी क्लास में ड्राइंग की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपना काम पिछला सारा वक्त पे मुकम्मल कर लिया होगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म पहली तिमाही मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हमने स्टार्ट करनी है अपनी दूसरी तिमाही। तो दूसरी तिमाही में हम टोटल सेकंड टर्म में हम टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ेंगे? 2। नंबर 1 ड्राइंग का इतलाक़। पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है ड्राइंग का इतलाक़ और नंबर 2 चैप्टर वो है इब्लाग़ और नुमाइश। इब्लाग़ और नुमाइश, ये 2 चैप्टर हम किस में पढ़ेंगे? अपनी सेकंड टर्म में। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में जो 2 चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनमें से जो पहला था वो था ड्राइंग की ज़रूरियात। उस चैप्टर में हमने कुछ बेसिक ड्राइंग की से रिलेटेड पढ़ी थी कि ड्राइंग करते कैसे हैं, उसके लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेकंड जो चैप्टर हमने पढ़ा था ड्राइंग के मावनात। ड्राइंग के मावनात में हमने पढ़े थे, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे। ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सबक नंबर 3 ड्राइंग का इतलाक़। ड्राइंग करनी हमें आ गई। अब हमने उस ड्राइंग को डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट टेक्निक्स में अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब है अप्लाई करना। ड्राइंग का इतलाक़, एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे और उन टेक्निक्स में हम अपनी ड्राइंग को कैसे अप्लाई करेंगे उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो है स्टेंसिल और इसका इस्तेमाल। वर्ड क्या है? स्टेंसिल। स्टेंसिल और इसका इस्तेमाल, स्टेंसिल एंड इट्स यूजेस। तो चलते हैं आपकी बुक में, देखते हैं कि स्टेंसिल के बारे में क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, तो बच्चों आपकी बुक में स्टेंसिल और इसका इस्तेमाल पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का। स्टेंसिल को तकरीबन हर सतह पर प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंटिंग का मकसद किसी भी सतह पर एक ही डिज़ाइन की तकरार है। इस तरीके से वक्त की बचत होती है। स्टेंसिल किस लिए इस्तेमाल होता है? प्रिंटिंग के लिए। ठीक है। जब आप एक ही डिज़ाइन को बार बार रिपीट करते हो तो उसके लिए आप लोग स्टेंसिल यूज़ करते हो। और मैं भी सारा आपको बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं और इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब स्टेंसिल जो है प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप एक ही डिज़ाइन को बार बार आपने रिपीट करना हो तो आप लोग उसे बार बार बनाएंगे तो वो डिज़ाइन आपसे गलत बनेगा। कभी भी एक डिज़ाइन जब दोबारा आप लोग बनाओ तो परफेक्ट नहीं बनता, कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर आती है। उसके लिए हम लोग अपनी आसानी के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? स्टेंसिल। स्टेंसिल को हम ख़ुद बनाते हैं और फिर उस डिज़ाइन को हम 1000 जगह पे भी रिपीट करें तो वो डिज़ाइन हमारा एज इट इज़ सेम उसी के जैसे होगा जैसे हमारा पहला डिज़ाइन था। ठीक है। अब स्टेंसिल बनाने का तरीका, स्टेंसिल बनाने का क्या तरीका है? गत्ता या एक्सरे, इसके लिए अब ज़रूरी क्या क्या चीज़ होती है? ठीक है। ज़रूरी अशिया या दरकार अशिया, गत्ता या एक्सरे शीट, कटर, मास्किंग टेप, शीशे की तख्ती, ये चीज़ें इसके लिए क्या होती हैं? ज़रूरी होती हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले कागज़ पर अपना हतमी डिज़ाइन बनाएं। ठीक है। आपने जो भी डिज़ाइन बनाना है, आया फ्लावर बनाते हैं, कोई मोटिव बनाते हैं, कुछ भी व्हाटएवर यू वांट। ठीक है। आपने क्या करना है, अपना कागज़ पर डिज़ाइन बनाना है। फिर एक मोटा गत्ता लें, एक्सरे शीट, इस मकसद के लिए ज़्यादा मजबूत गत्ते से क्या होगा, आपका डिज़ाइन नीट नहीं आएगा। जब आप लोग उसका डिज़ाइन लेना चाहोगे उसका, ठीक है, तो वो क्या आएगा, आप लोगों के पास नीट नहीं आएगा, उसकी कटिंग भी ठीक नहीं होगी। तो आपने ऐसा करना है कि एक्सरे शीट लेनी है इसके लिए। ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कैसी होती है। डिज़ाइन को गत्ते या एक्सरे शीट पर रख कर मास्किंग टेप से चिपकाएं। अब देखिए पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा इन्होंने क्या किया, नीचे जो डिज़ाइन था उसको टेप से रख के चिपका दिया। फिर क्या किया, ताकि डिज़ाइन हिलने ना, डिज़ाइन के वो बिल्कुल अपनी जगह से ना हिले। अब एक्सरे शीट या गत्ते पर डिज़ाइन का खाका बनाएं और गत्ते या एक्सरे शीट को शीशे की तख्ती पर रखकर खाके के मुताबिक काटें। अब कटिंग के लिए शीशा ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब शीशे पे रख के आप लोग कटिंग करेंगे तो वो कटिंग क्या होगी, नीट होगी। और कटिंग के लिए आपने बिल्कुल भी कैंची का इस्तेमाल अगर इतना नहीं है, क्योंकि कैंची से आपकी कटिंग नीट नहीं आएगी। शीशे पे रख के आपने पेपर कटर मिलता है, ठीक है, बाज़ार से इजीली स्टेशनरीज पे अवेलेबल होते हैं, वो पेपर कटर लेने और उससे आपने अपने डिज़ाइन की कटिंग करनी है। अब जब कटिंग हो जाएगी तो आपका स्टेंसिल तैयार हो जाएगा। ब्लॉक से छपाई के बरक्स स्टेंसिल को सजाती और गोल सतहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, मसलन गुलदान, बर्तन वगैरह। अब जो भी डिज़ाइन आपने बनाया होगा
अब आप मुख्तलिफ़ सतह पर इस्तेमाल करेंगे। आप कपड़ों पर भी वो डिज़ाइन कर सकते हैं, दीवार पर कर सकते हैं, गुलदान पे, बर्तन पे, जिस जगह पे आपका दिल करे आप उस डिज़ाइन को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा रिपीटेशन के लिए स्टेंसिल को हम इस्तेमाल करते हैं एक डिज़ाइन को बार बार दोहराने के लिए। आगे समझ क्लास। अब मैं आपको एक वीडियो बताती हूँ जिस पे आपको इजीली स्टेंसिल बनाने का तरीका बता दिया गया है, तो आप लोग देखें, इस वीडियो को देखें कैसे स्टेप बाय स्टेप स्टेंसिल बनता है। मटेरियल आपको इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, मार्कर, कैंची, पेपर कटर और स्टेंसिलिंग शीट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना डिज़ाइन देखें इन्होंने क्या बनाया हुआ, एक फ्लावर, इस डिज़ाइन का इमेज ले लिया, फिर इसको ट्रांसफ़र करना है आपने अपने पेपर पर। फिर देखिए आपने अपना डिज़ाइन ये ट्रांसफ़र हो गया है। फिर इसे कैंची की मदद से या कटर की मदद से आपने इसकी जो खाली जगह इन्हें कट कर देना है ताकि आपका डिज़ाइन तैयार हो जाए। देखें इस तरह से आपने क्या करना है, अपना डिज़ाइन कट करना है। ये आपने सारा डिज़ाइन को कट कर लिया, आपका स्टेंसिल रेडी है। अब आप लोग स्टेंसिल कलर्स का इस्तेमाल करके आप लोग इसे जितनी दफ़ा इस डिज़ाइन को रिपीट करें आप लोग कर सकते हैं। जी बच्चों, हमने स्टेंसिल बनाना तो सीख लिया, अब हम देखते हैं कि उसे अप्लाई कैसे करते हैं। ये हमारे पास स्टेंसिल ठीक है रेडी, उसमें उन्होंने अपना डिज़ाइन बनाया हुआ है। अब उसका वो डिज़ाइन किस पे ला रहे हैं, एक बैग है ठीक है, उस बैग पे लाएंगे। अब नीचे हमें सरफेस प्लेन चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने क्या करना है कि उसके बैग के बीच में एक ये देखिए फ्लैट गत्ता सा कुछ डालेंगे और फिर अपनी ये स्टेंसिलिंग शीट, जो स्टेंसिल हमने रेडी किया हुआ है, ये वो वाली स्टेंसिल शीट है जो आप लोगों के जो आप लोग नोट्स फ़ोटोकॉपी जब करवाते हो ना, तो उसके ऊपर ये जो कवर किए होते हैं ये वो वाली, इसे भी स्टेंसिलिंग शीट कहते हैं। इससे भी आप लोग अपना स्टेंसिल बना सकते हो। अगर ये नहीं है तो आप लोग एक्सरे ले लें, एक्सरे से भी इजीली बन जाते। देखिए अब इन्होंने कलर कैसे अप्लाई कर रहे हैं। कलर अप्लाई करने का तरीका देखें कि ये इस बैग पे कलर कैसे अप्लाई कर रहे हैं। देखें ये कलर अप्लाई करके जब फाइनली हम उसे उठाते हैं तो हमारा डिज़ाइन नीचे इस तरह से आ जाता है अपनी सरफेस पे। जहाँ पे भी हमें ये डिज़ाइन लाना हो इजीली आप लोग उसे ला सकते हैं। आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका ये है कि आपने कोई से भी 3 डिज़ाइन ठीक है अपनी मर्ज़ी से स्टेंसिल, इधर 5 लिखे हुए आप लोगों ने, 5 नहीं तो 3 डिज़ाइन कोई से भी बनाएं और उसे स्टेंसिल शीट पर मुंतकिल करें और उसको इस तरह से कट करना है जैसे मैंने अभी आपको सारा प्रोसेस बताया है। ओके क्लास, ओके स्टूडेंट, खुदा हाफिज़। जी बच्चों, तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का वो है ठप्पा ब्लॉक बनाना, ठप्पा या ब्लॉक बनाना। अब देखते हैं कि बुक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ठप्पा या ब्लॉक बनाना। अब ठप्पा या ब्लॉक किसे कहते हैं, कपड़ों पर प्रिंट के लिए ठप्पे का इस्तेमाल बहुत कदीम है। अब ठप्पा किस लिए इस्तेमाल होता है, कपड़ों पर प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है। अब झेल में ठप्पा बनाने का तरीका बताया गया है। अब वो जो ठप्पा इस्तेमाल होता है कपड़ों पे प्रिंट के लिए, वो बनाने का आप लोगों को तरीका बताया गया है। अब देखते हैं कि वो तरीका क्या है, उसके लिए ज़रूरी क्या क्या अशिया है आपके पास। नरम लकड़ी का तख्ता, कुंदा करने वाले औजार, कागज़ या पेंसिल वगैरह। तो आज हम सीखेंगे कि वो जो ठप्पा बनता है वो कैसे बनता है। तो उसका तरीका ये है कि आप लोगों को पहले फर्स्ट स्टेप में 3x3 या 4x4 इंच की नरम लकड़ी का तख्ता लें। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक लकड़ी का तख्ता। ये देखें ये है एक लकड़ी का तख्ता जिसे आप लोग अपनी ज़ुबान में लासानी कहते हैं ठीक है। लासानी शीट होती है, थोड़ी नरम होती है।
तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, अपना जो डिज़ाइन है जो भी आप लोग बनाना चाहते हैं, पहले आप लोगों ने 3x3 या 4x4 की क्या लेनी है, नरम लकड़ी का तख्ता क्या ले लिया हमने, लकड़ी का तख्ता। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, कागज़ पर अपना डिज़ाइन बनाना है। जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आपने क्या करना है, कागज़ पे वो डिज़ाइन बना के फिर उस डिज़ाइन को आपने क्या करना है, अपनी शीट पर ट्रांसफ़र करना है। और वो कैसे ट्रांसफ़र करना है, आपने क्या करना है, उसके नीचे रखना है कार्बन पेपर, जिसे आप लोग अपनी ज़ुबान में कहते हो छापा, ठीक है। कार्बन पेपर आपने इस पेपर के ऊपर इस शीट के ऊपर लगा के उसके ऊपर आपने अपना वो वाला पेपर रखना है जिसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है। फिर उस डिज़ाइन को आपने क्या करना है, जैसे वो डिज़ाइन ऊपर पेपर पे बना हुआ है, पेंसिल की मदद से आपने उस डिज़ाइन को सारा छाप देना है, ठीक है, समझ आ रही है ना। फिर आपने क्या करना है, जब अपना वो जो डिज़ाइन बना होगा, फिर आपने वो जो कार्बन पेपर था, ये पेपर था, वो उठाना है। तो नीचे आपके पास आपकी वुड पे डिज़ाइन बना हुआ आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि उसमें से देखना है कि आपको नेगेटिव स्पेस कौन सी है, मतलब खाली जगह कौन कौन सी है। उन खाली जगह को आपने क्या करना है, निकालना है, ठीक है। मुस्बत जगहों को छुए बगैर छोड़ना है। अब ये भी लिखा हुआ है कि जो भरी हुई जगह है आप लोगों ने उन्हें छूना नहीं, और जो खाली जगह है जिन्हें आप लोगों ने कुंदा करना है, तो उनको आपने क्या करना है, अपने औजार की मदद से। अब औजार कौन से इस्तेमाल होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ जी। तो जो हमारे पास औजार इस्तेमाल होते हैं इस लकड़ी को कार्व करने के लिए, वो देखें, इन्हें क्या कहते हैं, वुड कट टूल्स। क्या कहते हैं, वुड कट टूल्स। अब इनमें डिफरेंट साइज़ के होते हैं। देखिए इसके आगे से डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं। कहीं पे हमें गहरा कट करना हो, हम इसको यूँ रखते हैं, ठीक है, और फिर इसको यूँ इस तरह से कार्व करते जाते हैं, और उसकी जो खाली जगह है वो स्पेसेस खाली होती जाती हैं। इनके देखिए, इनके डिफरेंट मुंह बने हुए हैं, आगे से मुख्तलिफ शक्लें बनी हुई हैं। जहाँ पे हमें डार्क गहरी जगह चाहिए वहाँ पे हम गहरा करते हैं, जहाँ पे थोड़ा मोटा करना है और उसके लिए हमें देखें ये मोटा वाला इस्तेमाल होता है। फिर उसके साथ साथ एक तो ये वाले टूल्स आते हैं, और दूसरे जो टूल्स हैं वो हैं ये। अब ये हमारे पास क्या है, जैसे वो इसको खोलते हैं और इसके अंदर ये डिफरेंट साइज़ के हैं हमारे पास टूल्स हैं, 1 2 3, ठीक है। इनके नीचे साइजेस लिखे हुए हैं और उनको साइज़ के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे मोटा पार्ट करने, देखें ये इसका मुंह क्या बना हुआ है, थोड़ा सा खुला मुंह है। तो उस हिसाब से हमें जहाँ पे जितनी स्पेस चाहिए उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसे कार्व करते हैं। देखें ये आपकी बुक में भी सारा प्रोसेस बताया हुआ है। फर्स्ट स्टेप पे आप क्या करते हैं, अपना डिज़ाइन उस पर ट्रांसफ़र करते हैं। सेकंड में आप लोग उसे पेंसिल से उसके ऊपर छापते हैं। थर्ड स्टेप पे आप लोगों ने उसे कार्व करना स्टार्ट करना है। देखें ये अब कार्विंग के लिए डिफरेंट जो टूल्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ये वही वाले टूल्स इस्तेमाल हुए हैं। ये हैं आप लोगों के वुड कट टूल्स, जिससे आप लोग अपनी वुड को कार्व करते हैं। एट द एंड आप लोगों के पास इस तरह के ब्लॉक्स रेडी हो जाते हैं, ठीक है। ये देखें ये ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह के वुड कट के ब्लॉक्स बनते हैं। और ये जो ब्लॉक्स हैं हम अपने डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़ों पे प्रिंट के लिए और बैग्स पे प्रिंट के लिए, और जहाँ पे आप लोग इसका प्रिंट लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं। आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास ठप्पा बना हुआ है इसको आपने इंक कलर में या इंक में डिप करना है, यूँ इस तरह से डिप करके फिर आपने क्या करना है, इसका प्रिंट लेना है। और वो जब प्रिंट आप लोग लोगे तो इस तरह से आपके प्रिंट सामने आ जाएंगे। अब देखें मैंने जो ये वाली वुड तैयार की हुई है, अब इसके भी प्रिंट्स मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने इसके ऊपर क्या किया, इंक लगाई थ्रू रोलर या फिर किसी भी चीज़ की मदद से आपने क्या करना है, इसके ऊपर इंक लगानी है। इंक लगा के फिर आपने इसके ऊपर अपना पेपर रखना है, ठीक है। अपने पेपर को आपने यूँ रखना है और इसको फिर यूँ ऊपर से क्या करना है, प्रेस करना है। और फिर जब आप लोग अपने पेपर को उठाएंगे तो आपके पास इस तरह का आपका प्रिंट बन जाएगा। तो मैंने इस लीफ के बहुत से प्रिंट्स लिए हुए, मैं आपको बताती जाती हूँ। ये देखिए ये इसके पीछे हमने क्या किया, बैकग्राउंड चेंज कर लिया और ऊपर वही उस ब्लॉक का प्रिंट ले लिया। एक और ब्लॉक हमने बनाया था, ठीक है, उसमें भी हमने यही किया कि मैंने अपने डिज़ाइन को इसके ऊपर ट्रांसफ़र करके फिर उसको इन टूल्स की मदद से, ये देखिए जो खाली जगह इनको क्या कर लिया, कार्व कर लिया। फिर मैंने उसके ऊपर इंक लगा के और फिर इसका क्या लिया, प्रिंट लिया। तो जब मैंने प्रिंट लिया तो मेरे पास कुछ इसका प्रिंट इस तरह से आया।
देखिए ये क्या है, पीकॉक। ये क्या है, पीकॉक। अगेन इसका दूसरा प्रिंट भी इसी तरह से आया। अब आप लोग इसके जितने प्रिंट्स लेना चाहो आप लोग ले सकते हो। तो ये था हमारे पास ब्लॉक मेकिंग। क्या था, ब्लॉक मेकिंग। कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आपने क्या करना था कि फर्स्ट स्टेप में आपने अपनी साइज़ की क्या लेनी थी, वुड लेनी थी। उसके ऊपर अपना डिज़ाइन ट्रांसफ़र करना था थ्रू कार्बन पेपर। फिर आपने उसमें से अपनी नेगेटिव स्पेस मतलब खाली जगह को अपने ये जो मैंने आपको कार्विंग टूल्स बताए थे इनकी मदद से कार्व कर लेना है। फिर जो आप जगह जिनको छेड़ना नहीं है उनको उसी तरह से छोड़ना है। और फिर जो खाली जगह थी उनको आपने क्या करना है, कार्व करना है। और आपका डिज़ाइन तैयार हो जाएगा लाइक दिस। इस तरह से आपका डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर इंक लगा के और इसका क्या लेना है, ठप्पा लेना है। तो जब हमने इसका ठप्पा लिया तो हमारे पास, मैंने आपको डिज़ाइन बता दिया। तो इस तरह से आपने, इसी तरह से मैंने आपको ब्लॉक्स का भी बताया है। ये हमारे पास ब्लॉक्स, इनको जब हम ठप्पा लेते हैं, पेपर पे लेते हैं या फैब्रिक पे, कपड़े पे लेते हैं या जिस जगह पे लेते हैं, आप लोगों ने इस पर इंक लगा के और फिर इसका क्या लेना है, ठप्पा लेना है। तो ये था हमारे पास ब्लॉक मेकिंग। अब इन्होंने असाइनमेंट क्या दी हुई है, अपनी मर्ज़ी के 3 ठप्पे बनाएं और इसको कपड़े या कागज़ की शीट पर मुंतकिल करें। आपने 3 तो नहीं बनाने, कोई सा एक बना लें। ये ब्लॉक है थोड़ा बड़ा है, आपने इतना सा ब्लॉक लेना है, ठीक है। उसके ऊपर अपना डिज़ाइन बना के और उनको कार्व करना है, अपना डिज़ाइन सामने लाना है। फिर उसके ऊपर कलर लगा के, कोई से भी कलर लगा लें आप लोग। वैसे तो प्रिंटिंग के अलग से कलर्स होते हैं, प्रिंटिंग कलर्स उन्हें कहते हैं। आप लोगों ने उसके ऊपर कलर्स लगा के और फिर उसका क्या ले लेना है, छापा ले लेना है, मतलब उसका ठप्पा ले लेना है। तो ये क्या था आपके पास, ठप्पा या ब्लॉक मेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। ओके क्लास, खुदा हाफिज़।